Hello everyone, welcome to LBS. Today we are going to start the new chapter fiber to fabric, in which the different types of contents are given. See here. The first content is variety of fabrics, in which we will study about the different types of fabrics, fiber, how to make fiber. Some plant fibers, in which we study about the plant fibers and animal fibers, spinning cotton yarn, how to yarn is made from fiber and yarn to fabric, yarn में से कपड़े कैसे बनते हैं, एंड एट द लास्ट हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल के बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ये स्टार्ट करते हैं वेराइटी इन फैब्रिक्स. तो कौन कौन से टाइप्स के फैब्रिक्स हमारे पास होते हैं? कॉटन फैब्रिक्स, सिल्क, सिंथेटिक एंड वूल फैब्रिक. हमें पता कैसे चलेगा कॉटन फैब्रिक्स क्या है, सिल्क कैसा है? सी है, कॉटन फैब्रिक्स आर स्मूथ इन टचिंग. कॉटन फैब्रिक्स क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं टच करने पर. सिल्क इज शाइनी. सिल्क जो कपड़े होते हैं, सिल्क फैब्रिक्स आर शाइनी फैब्रिक्स, वो हमेशा चमकते हैं. सिंथेटिक फैब्रिक्स, इन टूडेज लाइफ मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स आर ऑफ सिंथेटिक fabrics which have been made from the chemical. And wool, you know about the wool, which is used in the winter season by us to wear the clothes made by wool. See, enlarged view of fabric. अगर हम फैब्रिक को एनलार्ज फॉर्म में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? इट इज़ मेड फ्रॉम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन क्रिस क्रॉस फॉर्म एंड सम पैरेलल फॉर्म. देन वी कम एट द एक्टिविटी. Take out yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. तो सबसे पहले फैब्रिक में से हमको एक yarn का पीस अलग कर देना है ना. अब उसे हम एक टेबल पर रखेंगे. Now press one end of the yarn with your thumb. अब उसमें से दोनों एंड में से एक एंड को हम क्या कर देंगे? अपने थंब से दबा देते, प्रेस कर देते. Now scratch the other end of the yarn along its length with your nail. अब जो उसका अदर एंड था, उसके एंड को हम क्या करते हैं? अपने नेल से स्क्रैच करते हैं. स्क्रैच करने के बाद हम क्या देख सकते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिन स्ट्रैंड्स आर सीन. दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर. कुछ पतले पतले थ्रेड्स दिखाई देते हैं, वो थ्रेड्स से यार्न बना होता है. वो पतले पतले जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं. सी, और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फाइबर. व्हाट इज अ फाइबर? The thin strands of thread are made up of still thinner strands called fibers. तो बहुत पतले पतले जो थ्रेड होते हैं, जो बहुत ही पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं. Now there are generally two types of fibers are available. The first one is that natural fibers and second synthetic fibers. What about the natural fibers and synthetic fibers? Now see here. First point, natural fibers. The fibers of some fabric like wool, cotton, jute, silk are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. तो ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से, प्लांट से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. उनका यूज़ फैब्रिक बनाने में किया जाता है. वूल है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. नाउ सी, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स, वेयर कॉटन एंड जूट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स. ये दो प्लांट फाइबर्स होते हैं, और वूल और सिल्क क्या होता है? एनिमल फाइबर्स होता है. नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स. द फाइबर्स दैट आर मेड बाय यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. तो जो फाइबर्स हम केमिकल के यूज से बनाते हैं, सिंपली इट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट, फर्स्ट उसके बाद पॉइंट आता है सम प्लांट फाइबर्स, इन विच वी विल नो अबाउट कॉटन. सी, व्हाट इज अ कॉटन? कॉटन प्लांट यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. तो कॉटन प्लांट
ऐसे प्लेसेस पे ग्रो करता है जहाँ की सॉइल कैसी हो, ब्लैक हो, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो, वार्म हो, मीन्स गर्म क्लाइमेट हो ना. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. तो कॉटन प्लांट्स में कुछ एक कॉटन बॉल्स पाया जाता है जो लेमन के साइज का होता है. आफ्टर मैच्योरिंग मीन्स उसका टाइम प्रिपरेशन ओवर होने के बाद बॉल्स क्या होते हैं, बर्स्ट ओपन हो जाते हैं, मीन्स ओपन खुल जाते हैं. एंड द सीड्स कवर विथ कॉटन फैब्रिक्स कैन बी सीन. और उसमें से हमें वाइट कलर का कुछ दिखाई देता है. इट इज़ कॉल्ड अ कॉटन फाइबर्स. फ्रॉम these balls cotton is usually picked by hand. It is also done by machines. So तो इस तरह के बॉल्स में से जो कॉटन्स होता है तो उसको या तो हम अपने हैंड से अलग कर सकते हैं या फिर मशीनरीज का यूज़ करके भी उसको अलग कर सकते हैं. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग ऑफ कॉटन. अब जब हम कॉटन को उसके बॉल्स में से अलग करते हैं तो कॉटन के साथ साथ उसमें सीड भी आ जाता है. बट जनरली हम जब कोई भी फाइबर बनाते हैं तो सीड को क्या करते हैं, हमें अलग करना पड़ता है. तो वो सीड को अलग करने के लिए हम कॉम्बिंग का यूज़ करते हैं ना. सीड को कॉटन में से अलग करने के जो कॉम्बिंग आप यूज़ करें, इस फुल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीनिंग ऑफ कॉटन. जीनिंग ऑफ कॉटन. ना जीनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. तो जीनिंग की जो प्रोसेस हो वो पहले के ज़माने में ट्रेडिशनली हम किससे करते हैं, हैंड से. नाउ दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. आजकल के टाइम में हम टाइम कंजप्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, गिनिंग मीन्स मशीनरीज का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है जूट. नाउ जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट प्लांट के स्टेम में से हमको जूट फाइबर मिलता है. सी इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. कल्टिवेटेड मीन्स जो उसका एग्रीकल्चर है, उसकी फार्मिंग है, कब की जाती है, रेनी सीजन में, मीन्स बरसात के मौसम में. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. इंडिया में मोस्टली वो ग्रो कहाँ करता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में. जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. अब जूट प्लांट को कट कब किया जाता है, जब अपने फ्लावरिंग स्टेज पर होता है, जब उसमें फ्लावर आना स्टार्ट होता है. सी और अदरवाइज आ जाते हैं. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. अब जब हमने उस प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया है, कट कर लिया है, तो कट करने के बाद उसे कुछ दिनों के लिए हम वाटर में क्या करते हैं, इमर्ज करके रखते हैं, मीन्स डुबा देते हैं. सी द स्टेम्स, रोड एंड फाइबर्स आर सेपरेट बाय हैंड. सो आफ्टर फ्यू डेज व्हेन वी सी द स्टेम्स रोट, पानी में डालने के कुछ दिन बाद जब हम देखते हैं तो उसके जो स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं. एंड फाइबर्स आर सेपरेट बाय हैंड. और हम क्या करते हैं, फाइबर को उस स्टेम्स में से अलग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड. अब इन जूट का यूज़ कहाँ होता है, सी टू मेक मैट्स, रॉप्स, जूट बैग्स एक्सेट्रा वी यूज जूट. जूट बैग्स, रॉप्स हैं, मैट्स हैं, इन सबको बनाने के लिए भी हम जूट का यूज़ करते हैं. Now see, spinning of cotton yarn. Spinning of cotton yarn means how to make yarn from the cotton fibers. See, the process of making yarn from fibers is called spinning. तो फाइबर्स में से yarn बनाना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. मीन्स पतले पतले जो हमारे पास थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं उन सबको एक साथ लाकर हम क्या करते हैं, एक थोड़ा थिक फाइबर टाइप बनाते हैं, वही क्या होता है, यार्न. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कॉटन में से, कॉटन का जो एक बड़ा ग्रुप होता है उसमें से हम कुछ पोर्शन को बाहर निकालते हैं, खींचते हैं और उसे ट्विस्ट करते हैं, मीन्स मोड़ते रहते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जिससे वो क्या होता है, फाइबर तैयार होता है. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. तो ट्विस्ट करने से क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के आसपास आते रहते हैं एंड to come together they convert into the yarn. See, टकली एंड चरखा is used to make a yarn from fibers. तो ये यार्न बनाने के लिए, फाइबर में से यार्न बनाने के लिए जो मोस्टली यूज़ होता है डिवाइस, वो क्या है, टकली एंड चरखा.
You know about the charka. It is most popular device which is used by Mahatma Gandhi in their time. Thank you for watching this. We will continue the chapter in the next video. Till then, keep revising.